maxima or minimum value of the function. That's a very important topic. So any function value will be given. We have to find out its maximum value, its minimum value. Okay. Hello. Hello. Yes, sir. Do you have any idea about the maxima and minima? Already we have started this topic yesterday. Yes, sir. You have idea about this? If you don't हाँ have सर idea, करे थे ना कल थे आप क्लास में? क्लास में। नहीं सर, कल नहीं थे, कल नहीं परसों हुई थी वो क्लास, उसमें हम नहीं थे, घर में नहीं थे बल्कि। तो आप बैटरी दोनों भी के लिए भी डिस्चार्ज थी हमारे फोन में। मैक्सिमम मिनिमा का थोड़ा बेसिक फिर से बोलना पड़ता. Let me tell you the basic of maximum and minima. What is that? How it works? ओके सर। Then we have to go for the problem. Otherwise, you will not understand that. What is the working ओके rule you सर। see? Suppose that we are going to find out कोई एक फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई फंक्शन है, तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है. उसके लिए हम्म, वर्किंग रूल क्या होता? लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बी अ गिवन फंक्शन, बी अ गिवन फंक्शन. दिस इज स्टेप नंबर वन. स्टेप नंबर वन हियर, कैलकुलेट. क्या करना रहेगा पहले स्टेप में आपको? कैलकुलेट पी क्यू. कुलसुम, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस? नो सर। ओके. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी? The meaning of P is partial differentiation of f with respect to x. The meaning of यस Q सर। is partial differentiation of f with respect to y. R means partial differentiation of x with respect to x two times. T यस सर। means partial differentiation of f with respect to y one more time. दो बार करना है. And S means fxy. fx को with respect to y करना है. This is your यस सर। step number one. P Q R T S find out करना है. Then step यस number सर। two में, स्टेप नंबर टू में कैलकुलेट, कैलकुलेट, सॉरी कैलकुलेट तो हो गया. इक्वेटिंग, इक्वेटिंग पी एंड क्यू टू जीरो. पी एंड क्यू, यहाँ से जो वैल्यू आपको मिलते हैं ना पी और क्यू की, उसको जीरो से इक्वल करना है. पी एंड क्यू टू जीरो. वी गेट, वी गेट स्टेशनरी पॉइंट्स. We get stationary points. So this will, I will underline this stationary point. I'll tell you later what is the meaning of a stationary point. थर्ड स्टेप में कैलकुलेट, कैलकुलेट आर टी माइनस एस स्क्वायर at each and every स्टेशनरी पॉइंट. हर एक पॉइंट पे आपको आर टी माइनस एस स्क्वायर कैलकुलेट करना है. देन फॉलोइंग केसेस अराइजेस, फॉलोइंग केसेस अराइजेस. केस वन, if आर टी माइनस एस स्क्वायर greater than 0 and r also greater than 0,
ये दोनों ग्रेटर देन जीरो आ रहे हैं कौन से पॉइंट पे? एट ए कामा बी। देन फंक्शन इज फंक्शन इज मैक्सिमम। दोनों ग्रेटर देन है ना, मिनिमम आता। फंक्शन इज मिनिमम एट ए कामा बी। तो सेकंड केस में भी arises here. Case number 2. If rt minus s square greater than 0 and r less than 0 at a comma b, then function is maximum. एक ग्रेटर देन एक लेस देन आ रहा है तो मैक्सिमम, यहाँ उल्टा रहता, देखो दोनों ग्रेटर देन है तो मिनिमम होता। एट ए कॉमा बी। यस सर। कोविड के टाइम पे एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, कोविड के टाइम पे, नहीं ग्रेटर देन, कोविड के टाइम पे क्या क्वेश्चन आया था क्वेश्चन पेपर में? राइट द वर्किंग रूल फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू, थर्ड केस, if it is less than 0 then there is no need of calculating the r value at a comma b. Then f is, then a comma b is saddle point. सैडल पॉइंट का डेफिनेशन और स्टेशनरी पॉइंट का डेफिनेशन अभी बोलता हूं मैं, इसको अंडरलाइन करके रख दी। लास्ट फोर्थ केस, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू 0, देन अनेबल टू डिसाइड द नेचर ऑफ द फंक्शन। अनेबल टू डिसाइड द नेचर ऑफ फंक्शन। ये आपको दूसरी बार हो रहा, देखिए सुनिए आ रहा। So now you see these are the possible cases. This is the working rule for the maxima and minima. So we take one question and we apply these rules and we find out the maximum and minimum value of the function. तो इसके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पर आप। क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर बॉक्स rectangular box open at the top, open at the top। आप करें ये क्वेश्चन, ये करें। open at the top is to have a volume of a volume of 32 cubic feet। आज क्लास में क्या करें देखो। हम्म फाइंड द dimensions of the box, dimensions of the box comma requiring least material, least material for its construction। So try to imagine the question। रेक्टेंगुलर बॉक्स, आप मैं समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, स्वीट बॉक्स की एग्जांपल। मिठाई का डब्बा, आप इमेजिन करिए मिठाई का डब्बा, आप लोग दोनों भी हैदराबाद के हैं ना, तो यू कैन इमेजिन दैट मिठाई का डब्बा कैसा रहता, स्वीट बॉक्स। अपन यस सर। असल में कर रहे क्या है, ये क्वेश्चन में बोलता हूँ, वो मिठाई का डब्बे का जो निचला हिस्सा है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला हुआ है, इज टू हैव ए वॉल्यूम ऑफ 32 क्यूबिक फीट। तो आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं खाली, स्वीट बॉक्स का जो निचला हिस्सा है वो अपन फाइंड आउट कर रहे हैं। उसकी जो कैपेसिटी है 32 क्यूबिक फीट की है, मतलब समझो कि इसके अंदर आधा किलो मिठाई आ सकती है।
आधा किलो मिठाई आए जैसा बॉक्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन में नहीं ये पूछ रहा कि कम से कम लेंथ और कम से कम ब्रेथ और कम से कम हाइट ले लेके वो बॉक्स को बनाओ बोल रहा हूँ। रिक्वायरिंग लीस्ट मटेरियल, यहाँ पर दिख रहा है आपको ये वर्ड जो है ना इंपॉर्टेंट है। लीस्ट बोलते मिनिमम, मिनिमम मटेरियल लेके वो बॉक्स को बनाना है। तो ये क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर बोल रहा हूँ। तो अपन स्टार्ट करेंगे अपना वर्क। लेट एक्स कामा वाई कामा जेड बी द, बोले क्या होना चाहिए, लेंथ कामा ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द बॉक्स। हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब मेरे को ये बोलिए व्हाट इज द फार्मूला, वॉल्यूम का फार्मूला। वॉल्यूम क्या होता, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बट ऑलरेडी क्वेश्चन में वॉल्यूम 32 दिया हुआ है। इज इक्वल टू लेंथ इज एक्स, Yes, sir. breadth is y, height is z. So I want to make z as a subject. The multiple terms we takes to the denominator. We get 32 by xy. ये z की वैल्यू आपने ले ली। हफ्सा आपको कराया ये क्वेश्चन? आपको तो 30 यूनिट खत्म हो गया है। नहीं सर, ये क्वेश्चन नहीं करा है हमारे। बहुत इंपॉर्टेंट है ना जी रेक्टेंगुलर बॉक्स का क्वेश्चन। नहीं करा है मैम। बताओ जाके कल, मैडम रेक्टेंगुलर बॉक्स का क्वेश्चन कराए क्या, अपन बोल के पूछो। जी सर। सर आप कॉचिस मेथड के बाद आप डाले इसमें कोई भी वीडियो यूट्यूब पे? हाँ जी वो पूरे मेरे को असल में थोड़ा आप रिमाइंड भी नहीं कर रहे। तो ये क्लासेस शाम के टाइम हो रहे ना, तो मैं क्लास खत्म होते कि लैपटॉप बंद करके चल जा रहा हूँ। अपलोड करता हूँ, कल करता हूँ इंशाल्लाह। कल, कल हाँ देखता हूँ, कल करता हूँ इंशाल्लाह। तो पहले लिमिट्स क्वेश्चन पे भी कंप्लीट डालना करेंगे, है। हम्म। उसके बाद डिस्कस करेंगे। हाँ, अब अपना स्टेप नंबर 1 अभी भी नहीं बना। पहले एक फंक्शन बनाएंगे, एस इज इक्वल टू, एस बोल तो क्या है ये, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, उसको अपन एस से डिनोट करेंगे। रेक्टेंगल का टोटल सरफेस एरिया बॉक्स का फार्मूला देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ऐसा रहता 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला। बट अपन लेंथ को x ले रहे हैं, ब्रेथ को y ले रहे हैं और हाइट को h z ले रहे हैं। और ये बॉक्स ऊपर से खुला हुआ है, तो एक ये टू पूरों को असल में मल्टीप्लाई होता, और ऊपर से खुला हुआ है बोल के एक टू मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। XY + 2YZ प्लस। +2XZ होता फार्मूला। एक्चुअली रूल के हिसाब से यहाँ पर भी टू आना चाहिए था, मगर ये बॉक्स ऊपर से खुले हुआ है, तो हम्म। इसीलिए ये टू ऊपर वाला टू नहीं है। राइट ना? चलिए अब एक काम ये करिए। टू कहाँ से आया सर? कौन सा, ये वाला? हाँ, ये वाला, फॉर्मूले में जो टू था। ये देखिए ये एक्चुअल फार्मूला है, 2 × LB प्लस BH + LH, ये फार्मूला एक्चुअल फार्मूला है। इसको सिंप्लीफाई कर तो क्या बनता, 2 LB + 2 BH + 2 HL, यही बनता ना। यस सर। तो ब्रेथ इंटू हाइट यहाँ तो है, मगर ये टू मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि ये बॉक्स जो है ना ऐसा है, ऐसा वाला बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ऊपर से खुले हुआ है। ठीक है, हम्म। इसीलिए अपन वो टू को वहां से निकाल दिए। अगर अपन मिठाई का टोटल डब्बा खुला सरफेस है। से, हाँ मिठाई का डब्बा ऊपर से खुला हुआ है मतलब निचले वाला पार्ट अपन उसका जो ढक्कन नहीं, अपन उसका बेस फाइंड आउट करें। दिस इज इक्वल टू XY यस एज इट सर। इज +2Y ऑल्सो एज इट इज। इस जेड की जो वैल्यू है क्या है, 32/XY +2X इंटू फिर जेड की वैल्यू क्या है, बोलिए, 32/XY। So some of the terms are cancelled. What are the terms which are cancelled here? Tell me. ये y से ये y cancel, ये x से ये x cancel. So now Expensive. what यस left? सर।
एक्स एक्स वाई वाई प्लस प्लस टू 2 into 32 64 इंटू 1/x 64/x प्लस 64 into 1/y। मैं इस बात 64 बाई ऐसा। वाई भी लिख सकते वन थे। बाई एक्स वन बाई वाई कई को निकाल लिया। हाँ, कहीं को निकाल लिए बोलते, अब अपन डिफरेंशिएट करें तो 1/x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन -1/x² हो जाता बोल। अच्छा। अब अपना देखो, अब मैं यहाँ से आ रहा हूँ। अब अपना f(x, y) बी ए गिवन फंक्शन, ये अपना फंक्शन मिला ऐसे वाला फॉर्म में। ये अपना फंक्शन है, एक्स वाई प्लस सिक्सटी हम्म। फोर बाई एक्स 64/y एक फंक्शन है। अब अपना स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट पी। पी का मतलब क्या बोल रहे हैं अपन? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एफ, नहीं है अपने कने, क्या है अपने कने? ऐसे एस एक्स। तो एक्स की वैल्यू, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1, वाई एज इट इज। और ये 64 का डिफरेंशिएशन एज इट इज कांस्टेंट हो जाता, 1/x का -1/x²। तो ये 64/x², इसीलिए मैं अलग से लिखा था वो। अच्छा। ये कांस्टेंट होया, ये कांस्टेंट होया था, बिकम 0। क्यू Yes, sir. एस वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू वाई। अब विद रेस्पेक्ट टू वाई करे तो एक्स तो एज इट इज वन रहता, बाई वाई वाई कहाँ 1। गया? ये तो कांस्टेंट है ना, विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं आप, पार्शियल डेरिवेटिव ही है। हाँ हाँ। तो ये ओके। -64/y² हो जाता। पी आ गया, क्यू आ गया, आर। एस को विद रेस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम्स करना। देखो अब ये यहाँ पर ये बेसिक रूल आपको जो है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो आपको पता चल जाता है कि अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर। पहले तो ये अप्लाई कर रहे थे यहाँ पर, डेरिवेटिव ऑफ 1/x कर रहे थे अपन। दिस इज Yes, माइनस वन sir. बाई एक्स स्क्वायर फॉर्मूले के हिसाब से। अब यहाँ पर 1/x² आ गया डिनोमिनेटर में। डेरिवेटिव ऑफ 1/x² अगर कर रहे हैं आप, देन इट इज -2/x³। राइट? ऐसा क्यों? डेरिवेटिव ऑफ 1/x² का फॉर्मूला विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और एक बार कर ओके। रहे हैं ना जी, ये टर्म को कर रहे हैं अपन इसको। हाँ हाँ। तो माइनस एज इट इज, ये माइनस एज इट इज, 64 एज इट इज, 1/x² का डेरिवेटिव -2/x³। ठीक है? तो इसका टोटल आंसर Yes, अगर sir. अपन लिखे तो 128/x³ आता। बराबर है अभी? यस सर। चलिए आगे जाएंगे। टी एस वाई वाई, 2 बार डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई कर रहे, सेम स्टोरी हो जाती, तो यहाँ पर आंसर आता 128/y³। इसमें तो y है ही नहीं, Yes, 0 हो sir. जाएगा। अब उसके बाद एस करेंगे, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है। एक्स वाला आंसर यहाँ पर है, इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई करे तो ये तो 1 तो एज इट इज है, वाई का 1 हो जाता, इसमें वाई नहीं है, 0 हो जाता। करेक्ट? Yes, sir. चलिए, यहाँ तक यस कुछ सर। डाउट नहीं है, स्टेप नंबर 1 हो गया कंप्लीटेड। अब आएंगे स्टेप नंबर 2 के पास। स्टेप नंबर 2 क्या बोल रहे हैं अपन? इक्वेटिंग पी एंड क्यू टू 0 वी गेट स्टेशनरी पॉइंट बोल रहे हैं। अच्छा, मैं आपको स्टेशनरी पॉइंट किसको बोलते हैं नहीं बोला, तो यहाँ लिख देता हूँ। स्टेशनरी Yes, पॉइंट sir. किसको बोलते हैं वो नहीं बोला, मैं भी बोल रहा हूँ। स्टेशनरी पॉइंट, a point in which the function is either maximum, either maximum or minimum. दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। ऐसा पॉइंट जिसमें फंक्शन या तो मैक्सिमम होता या मिनिमम होता। ये जो सैडल पॉइंट है, सैडल पॉइंट क्वाइट अपोजिट ऑफ दिस, क्या हो सकता बोलिए? नाइदर मैक्सिमम Non-minimum. नॉर मिनिमम, ना मैक्सिमम होता ना मिनिमम होता। राइट? चलिए अपन स्टेशनरी Yes, sir. पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए स्टेप नंबर 2 में मूव हो रहे। यहाँ पर लिखना आप वर्ड्स में, इक्वेटिंग पी एंड क्यू टू 0। तो p की वैल्यू देखेंगे अपन, क्या है ये वाली p की वैल्यू, y-64/x², y-64/x² इज इक्वल टू 0, कॉमा
पिछला वाला लिखे प्रॉब्लम, नहीं लिखे? x-64 by y² इज इक्वल टू 0। अब आप एक काम करना, आप लिख के जाना। सो देन फ्रॉम हियर व्हाट डू यू से y वैल्यू इज 64/x²। इसमें से x की वैल्यू क्या आती? 64 64/y²। by y square. वाई सॉल्व एनी स्क्वायर। वन ऑफ द पार्ट, या इसको या दोनों भी देखो क्या डिफरेंस आ रहा। सिर्फ x और y का डिफरेंस आ रहा, मतलब किसी एक को Yes, सॉल्व sir. करके यस सर। सिमिलरली लिख लेंगे। y इज इक्वल टू 64/x² बोलते इसको स्क्वायर कर दो, 64/y² होल स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, तो y इज इक्वल टू 64 बाई, स्क्वायर करेंगे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में। दिस इज 64 × 64, और डिनोमिनेटर में y⁴ होता है, उसको न्यूमरेटर में लेके जाए, फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन बोलते सेकंड फ्रैक्शन विल बिकम रिवर्स। दिस 64 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, 64y इज इक्वल टू y⁴, राइट? देन Yes, 64y sir. minus y⁴ is equal to 0. Then we take y common here. Y common means we get 64 minus y³ is equal to 0. Then two cases arises. One case is y is equal to 0. Another case is if you bring minus that side, we get 64 is equal to y³। तो 64 को अपन चाहे तो 4 पावर 3 भी लिख सकते हैं, 4. 64 ही होता। Yes, sir. दिस 3 कैंसिल, तो y वैल्यू इज 4। देखिए 4. अपन y वाले पार्ट को सॉल्व करें तो y0 y4 आया। अगर इस वाले पार्ट को सॉल्व करें सिमिलरली तो क्या आंसर आना चाहिए इसका? बोलिए क्या आना चाहिए? x इज इक्वल टू 0 जीरो। or 4. 4। यस, x इज इक्वल टू 0 कॉमा x इज इक्वल टू 4 आता। ठीक Yes, है sir. ना? अब ये पूरे कॉम्बिनेशन यस यहाँ पे सर। लिखे तो आपको स्टेशनरी पॉइंट्स मिलते। स्टेशनरी पॉइंट्स आर, अब देखो पूरे कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ क्या क्या कॉम्बिनेशन होते। फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज 0, 0 व्हेन x 0 y 0, राइट? व्हेन x 0 Yes, we sir. say y value is 4, when y 0 we say x value is 4। another possible point is when x 4 y 4। ये जो होते हैं ना Yes, कॉम्बिनेशंस, sir. ये आपके 4 स्टेशनरी यस पॉइंट्स सर। मिल गए। अब करेंगे स्टेप नंबर, कौन सा स्टेप देखिए यहाँ पर, यहाँ पर देखिए आप, ये हो गया स्टेशनरी पॉइंट्स, वी गॉट इट। वी हैव टू कैलकुलेट आर टी माइनस एस स्क्वायर एट ईच एंड एवरी स्टेशनरी पॉइंट। हर एक पॉइंट पे आर टी माइनस एस स्क्वायर को कैलकुलेट करना। अब पहले आर टी माइनस स्क्वायर यहाँ पर लिख दो, आर टी माइनस एस स्क्वायर। आर का मतलब क्या है? आर की वैल्यू 128/x³, वाई टी की वैल्यू 128/y³, एस की 1। तो बहुत आसान है, 128/x³ इंटू 128/y³ माइनस 1² इज 1 ओनली। चलिए अब हर एक पॉइंट रखते जाएंगे। अब ये पॉइंट अगर मैं रखा, अब देखिए ये x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 है। x को अपन क्या बोल रहे हैं? x को अपन क्या नाम दिए भाई? x का मतलब अपन बोल रहे हैं वो लेंथ होता बोल के बोल रहे हैं, है ना? यस Yes, सर। sir. यस सर नो? तो अब मेरे को ऐसा बोलिए
कोई ऐसा एक बॉक्स बन सकता है क्या जिसका लेंथ भी 0 है, ब्रेथ भी 0 है? नहीं। नॉट पॉसिबल। यहाँ पर अगर लेंथ 0 है तो नो, ब्रेथ 0 है तो भी नो। नो, मतलब ये तीनों पॉइंट अपने कुछ नहीं। भी काम के नहीं है, खाली यस एक ही सर। पॉइंट अपने काम का है, 4, 4। इसको ले जाके यस रख सर। देना एक्स की प्लेस पे, वाई की प्लेस पे। तो वी गेट 128 बाई, इफ एक्स वैल्यू इज 4, 4 पावर 3 64। 64 इंटू 128 बाई 64 64। माइनस 1। ये 64 वन जा, टू जा कैंसिल, 64 वन जा, ये टू जा कैंसिल, टू टू जा 4, 4 माइनस 1 इज 3, 3 मतलब ग्रेटर देन 0। इसकी वैल्यू आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू 3i विच इज ग्रेटर देन 0। आर को भी कैलकुलेट करेंगे। आर वैल्यू बोलते वन थ्री ट्वेंटी एट सर बाई कहाँ से आया? टू टू जा, टू टू फोर। जा फोर फोर माइनस माइनस वन वन 3। इज, यस, ये है आर की वैल्यू। इसको सब्स्टिट्यूट करना सेम पॉइंट पे, 4, 4 पे। व्हाट यू विल गेट हियर, 128 बाई एक्स वैल्यू इज 4 मीन्स 64, दिस इज वन जा, टू जा, तो आर की वैल्यू क्या आ गई भाई, 2i, 2। विच इज ग्रेटर देन 0। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, देखिए अपन कौन से केस में है, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 and r is also greater than 0, then the function is what do you say, minimum। मिनिमम एट अपने ए को बी। वही बताना है ना, देखो क्या बताना है, यस लीस्ट सर। मटेरियल मिनिमम, फंक्शन मिनिमम हो गया। यस सर। therefore therefore function is function is minimum at 4, 4। अब डायमेंशंस भी बताना है, बॉक्स के डायमेंशंस। तो डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स, तो अपन लेंथ कितना ले रहे हैं भाई, एक्स वैल्यू 4 फीट। अपन लोग 64 इसलिए डाले थे क्यों हुआ तो 128 है बोल के सर। हाँ जी। ओके। वाई वैल्यू इज ऑल्सो 4 फीट, बुक्स उठा के रख दो। एक्स और वाई को अगर अपन यहाँ पर रखे अपनी कंडीशन में, जेड में, एक्स वाई, 4 4 16, 32/16 कितना होता, 2 होता ना, जेड की वैल्यू हाँ सर। 2 फीट। 2। तो अगर आप लेंथ 4 फीट, ब्रेथ 4 फीट और हाइट 2 फीट लिए, तो कम से कम मटेरियल में 32 क्यूबिक फीट का बॉक्स आपको बन जाता। ये आपका प्योर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। हाँ, वेरिफिकेशन देखो आप, 4 4 16, 16 2 32, 32 क्यूबिक फीट का बॉक्स बन जाता। यस सर। तो अपन क्या करें, मैम एक्स हम लोग को वाई जेड, पढ़ाई नहीं सर ये। वेरी इंपॉर्टेंट। और जेएनटीयू से एफिलिएशन वालों को तो पक्का देता एग्जाम में, जैसा यस आपके सर। आपके साथी आप जो कुलसुम है, उन्होंने जेएनटीयू से एफिलिएशन है उनका, तो उन लोगों को कैसा भी और ये क्वेश्चन आता, रेक्टेंगुलर बॉक्स, वो क्वेश्चन देखते कि आज की क्लास याद आती है आप, सेम टू सेम यस क्वेश्चन सर। आता, यस सर। रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन एट द टॉप। तो क्या करें व्हाट अपन, जरा अबाउट एक बार ब्रीफ बोल दे ओयू? रहा हूं मैं, देखिए, एक्स वाई जेड बी द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, बिकॉज वॉल्यूम वी आर सर व्हाट फाइंडिंग। अबाउट ओयू? ओयू में भी है, इस सिलेबस में तो है, बट रेयर, कोई भी एक फंक्शन देता हूं ना, इतना डिटेल वाला क्वेश्चन नहीं देता, मे और मे नॉट बी, आई डोंट नो एग्जैक्टली। सो देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट फाइंड आउट करिए। एक ऐसा बॉक्स बना रहे 32 क्यूबिक फीट में आए जैसा, लीस्ट मटेरियल लेके बना रहे, वी आर टेकिंग एक्स वाई जेड बी द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट वॉल्यूम। जेड को सब्जेक्ट बना दिया। आपको एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है यहाँ पर, जेड को क्यों सब्जेक्ट बनाए, एक्स को क्यों नहीं बनाए, वाई को क्यों नहीं बनाए, बोलता हूँ अपना जो वर्किंग रूल है, वर्किंग रूल बोल रहा है पी क्यू आर एस टी कर रहे हैं, और कहीं पर भी विथ रेस्पेक्ट टू जेड नहीं है, देखो, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू वाई, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू यस वाई, विथ सर। रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जेड की कहीं भी जरूरत नहीं है, जेड को अपन क्या कर देना बोलते हो, एक्स और वाई के टर्म्स में लिख देना। उसके बाद यहाँ पर आ जाना अपन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये फार्मूला है। यहाँ पर भी 2 आना था, मगर ये बॉक्स ऊपर से खुला हुआ है, ओपन एट द टॉप, इसलिए यहाँ का 2 निकाल दिया हम। अब इसमें से जेड को रिप्लेस कर दिए, वी गेट दिस वैल्यू, ये आपका फंक्शन बन गया। यस सर। ये जो बना ना आपका, ये फंक्शन है आपका,
ये फंक्शन है आप, ये वाला, ठीक है, ये आपका फंक्शन है। तो ये फंक्शन को अपन क्या कर रहे हैं बोले तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर रही है, ये आपका फंक्शन बन गया। तो अकॉर्डिंग टू द वर्किंग रूल पहले P फाइंड आउट करें, फिर Q फाइंड आउट करें, फिर R फाइंड आउट करें, फिर T फाइंड आउट करें, फिर S फाइंड आउट करें। PQRTS फाइंड आउट करें। उसके बाद स्टेप 2 में मूव हो गए अपन, इक्वेटिंग P एंड Q टू 0। देन वी गेट द स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट्स का डेफिनेशन, अ पॉइंट इन विच द फंक्शन इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। मगर यहाँ पर जो अपने को स्टेशनरी पॉइंट्स मिले, ये 0, 0 कुछ भी काम का पॉइंट है इसमें, सैडल पॉइंट है वो, फंक्शन Yes, sir. मैक्सिमम होता ना मिनिमम होता। ये पॉइंट पे अगर आप RT माइनस एस स्क्वायर कैलकुलेट करें तो वी गेट -1 विच इज लेस देन 0। वी आर अनेबल टू डिसाइड द नेचर, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। दिस इज द ओनली पॉसिबल पॉइंट वेयर वी कैन डिसाइड द nature of the function. So that point we are Yes, sir. substituting, and finally, if you notice here, I got this condition: RT minus S Yes, square sir. greater than 0 and R less than 0 at this point 4, 4. So we got that we have decided that minimum function हो गया। उसके बाद डायमेंशंस लेना बोल तो x लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट के लिए फिर z में जाके आप सब्स्टिट्यूट करना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे आप आपके टीचर से पूछ लो, मैडम ये क्वेश्चन क्यों नहीं कराए बोल के पूछ लो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या बोलते क्या है, देखेंगे मालूम है आप। ओके। मैं आपको कल PDF आपके ग्रुप में जो भेजाया, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, टोटल 5 यस क्वेश्चन सर। है उसके अंदर। कल एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा दिया था यूट्यूब पे, मैं उसको अपलोड करना बाकी है, अभी नहीं करा मैं। और ये आज का क्वेश्चन है। इसके बाद आपको एक टॉपिक रह जाता, दिस इज कॉल्ड लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। वो हो सका तो इंशाल्लाह कल करा देता हूँ। लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर हो गया तो यूनिट खत्म हो गया। उसके बाद अपने को कौन सा यूनिट करना है बोल तो 4th यूनिट करना है, मल्टीपल इंटीग्रल्स। अभी आप जो सर अभी आप जो टॉपिक बोल रहे हैं ना कल के लिए, वो ओयू में भी है? सबको है। 3rd यूनिट में OU और JNTU में क्या भी चेंजेस नहीं है, ऑटोनोमस में भी नहीं है। ओके। लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स, ओके। OU JNTU लिमिट दोनों में भी। एंड कंटिन्यूटी। फर्स्ट टॉपिक इज और लिमिट क्या एंड बोलते सर? कंटिन्यूटी। देखो मैं और टॉपिक्स के नेम्स, उसके बाद मैं टॉपिक्स और के नेम बोल रहा मैक्सिमम हूँ। मिनिमम फंक्शन। कल देखिए, ये दो दो वीडियोस डालना है अपने को जी 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 हाँ। अगर यूट्यूब पे। आपको इसमें और भी थोड़े टॉपिक्स है, जैसा कि टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स है, ओके, पार्शियल डेरिवेटिव्स है, इसके ऊपर आपको डाउट्स है, क्लास होना बोल तो बोलो, मैं अरेंज करता हूँ उसके ऊपर भी क्लास। नहीं, अगर नहीं है डाउट, यस सर, बहुत डाउट है। बहुत यस बहुत सर, ज्यादा डाउट है पार्शियल। मेरे को पार्शियल। पार्शियल यस। डेरिवेटिव कुछ कल भी समझ करेंगे में फिर, नहीं आ रहा। कल करेंगे पार्शियल यस सर। डेरिवेटिव। ठीक है चलिए। यस। यस सर। लेग्रांजेस मेथड को अपन बाद में करेंगे, कल की क्लास में इंशाल्लाह वी कैन गो फॉर पार्शियल डेरिवेटिव। और कल की क्लास में कुछ Yes, चेंजेस sir. रहेगा टाइमिंग में, टाइमिंग थोड़ा सा चेंजेस रहेगा कल क्लास का। व्हाट टाइमिंग Yes, अब सर? sir. आपके कॉलेज के टाइमिंग के बाद ही रखता हूँ मैं इंशाल्लाह, कॉलेज के ओके सर। टाइमिंग के बाद ही। Okay, sir. हाँ, वही अप्रोक्सीमेट व्हाट टाइम सर? अप्रोक्सीमेट आफ्टर मगरिब, दैट लाइक 6:30, ओके। लाइक 6:30 ओके सर। और 7। अदरवाइज ये टाइम करता हूँ मैं। अभी थोड़ा घर का थोड़ा इश्यूज चल रहा है हमारे, फादर इज इन ICU, तो थोड़ा प्रे करिए उनके लिए। ओके सर, इंशाल्लाह। जी सर, इंशाल्लाह. ठीक है, आई एम एंड ऑफ द सेशन, टुमारो वी कैन हैव पार्शियल डेरिवेटिव इंशाल्लाह। Yes, sir. यस सर। Thank you, sir. ओके राइट, जज़ाकल्लाह सर। ओके।